मुन्ना, रिपोर्ट दे दे और एक बात जान ले, मैं सागर प्रताप की धमकी के बारे में जल्द से जल्द जानना चाहता हूँ। धमकी के बारे में पता चल चुका है बॉस। बाद में फोन करूँगा। वेरी गुड। बता ऐसा कौन है जिसके बारे में मुझे पता नहीं चला। मैं जल्दी उससे बात कर रहा हूँ। बात नहीं हो सकती, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ऐसा कौन पैदा हो गया? बाज। बाज? हाँ, बाज। उसने ही सागर प्रताप सिंह को धमकी दी है। बाज तो कभी एक्सटॉर्शन मनी की धमकी नहीं देता। वो ये काम कैसे कर रहा है? ये सुनकर मैं भी हैरान हो गया था। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर यह खबर पक्की है। इसका मतलब है कि सागर की गर्दन आसानी से नहीं छूटेगी। और बॉस, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि बाज ने ऐसा क्यों किया। वो तो अंडरवर्ल्ड का राजा है, वो कभी भी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। इसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर है। ये बाज कोई आदमी है क्या? तारा, तू सब कुछ भूल चुकी है। ये वही आदमी है जो तुझे दुनिया की सैर करवाना चाहता था और तेरे डांस की आड़ में स्मगलिंग करना चाहता था। तो इसे पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? वो बहुत बड़ी शक्ति है तारा, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। सबके सब उसके गुलाम हैं। अब क्या करें बॉस? सागर तो आपकी शरण में आया है। सोचते हैं कि सागर को इससे कैसे बचाया जाए। मिस्टर सागर। यस इंस्पेक्टर। आप? आई एम शर्मा, मैनेजर। ओह, मिस्टर शर्मा, आप सागर साहब से बोलिए, इंस्पेक्टर पवार उनसे मिलना चाहते हैं। जी वो अभी बिजी हैं, आप किसी और समय आ जाएं। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज, इट्स अर्जेंट। ओके, बैठिए। थैंक यू। सर, इंस्पेक्टर पवार आए। क्यों? आपसे मिलना चाहते हैं। तुम उनसे बात कर लो। सर, मैंने उन्हें समझाया लेकिन वो नहीं माने। ठीक है, भेज दो। ये प्रणव कहाँ है? अपने केबिन में। ओके, इंस्पेक्टर को भेजो। ओके सर। आइए सर। थैंक यू। मिस्टर सागर। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। थैंक यू। प्लीज बैठिए। फरमाइए, कैसे आना? फरमाना तो आपने है सागर साहब, हम तो सिर्फ सुनने आए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अंडरवर्ल्ड ने आपको धमकी दी, आपने हमसे छुपाया। अब प्रणव साहब को गोली चली है, वो भी आप हमसे छुपा रहे हैं। ना आपको ये किसने कह दिया? धमकी की खबर तो अखबार में छपी है और गोली की आवाज दूर तक जाती है। पता नहीं ये मीडिया वाले भी क्या क्या छापते रहते हैं। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। सागर साहब, ये समझ में नहीं आता, पहले तो आप पुलिस को कोऑपरेट नहीं करते, फिर कोई हादसा हो जाए तो आप पुलिस को ही दोष देते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा, आप हमें सब कुछ साफ साफ बता दीजिए, हम आपकी मदद ही करेंगे। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे आप ठीक समझे। थैंक यू। थैंक यू। ये प्रणव को कैसे कब्जे में करूं? ये आसानी से फंसने वाला नहीं है। हेलो। कैसे हो प्रणव? ठीक हूँ मैं। फोन क्यों किया? बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ रही थी और चिंता भी हो रही थी। चिंता मत करो किट्टू, यहाँ सब ठीक है। क्या बताऊं प्रणव, आजकल तो एक एक मिनट एक एक साल की तरह कटता है। जब तक तुम घर वापस नहीं आ जाते। मैंने कहा चिंता मत करो, माँ का ख्याल रखो, वो बहुत डरी हुई है। डरे हुए तो हम भी हैं प्रणव। आजकल दिल ही नहीं करता कि तुम घर से बाहर जाओ,
पर क्या करें? तुम पर हमारा जोर नहीं चलता जो तुम्हें रोके। जोर चलाने के लिए किसी पर अपना हक समझना ज्यादा जरूरी है किट्टू। हम वो हक चाहते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, जब मैं घर आऊंगा तो। बाय। बाप रे, ये जोरू बनना भी कितना मुश्किल काम है। लोग सही कहते हैं, पति की लगाम कस के रखनी चाहिए, वरना ये नाच नचवाते हैं। चलो, ये काम तो हो गया। लगता है धीरे धीरे लाइन पर आ जाएगा। अरे पीहू बिटिया, अरे कहाँ चली जाती है भाई। हेलो। राम राम काका। आज आपकी आवाज सुन के दिल खुश हो गया। कैसी हो बिटिया? कैसी होंगी काका आप लोगों के बिना? यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगता। काका, हमारा फोन बजा। हाँ, तारा का फोन है बेटा। हेलो तारा, बोल कैसी है? क्या भाई, क्या बोलूं? यहाँ और कितने दिन रहना होगा? क्या बात है तारा, तू इतनी निराश क्यों लग रही है? वहाँ तुझे किसी चीज की कमी है क्या? हर चीज की कमी है भाई, ना अपनापन है ना आजादी। किट्टू का कुछ पता चला? हम लगे हुए हैं तारा, लगता है जल्दी ही कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, उसका कुछ खबर मिले तो अपन को बताना, ताकि हम यहाँ सबको राम राम कह के निकल जाएं। ठीक है तारा, बाय। बाय बाय बाय। अपन ने क्या ड्रामा कर दिया है। प्रणव और बाई को क्या बेवकूफ बनाया। अरे अरे बाई, अब यहाँ से कौन जाना चाहती है? यहाँ से अगर कोई जाएगी तो वो किट्टू और तू। क्या सोच रही है तारा? नहीं, कुछ नहीं। तू मुझे खुश नजर नहीं आती। बोल तुझे क्या चाहिए? तू एक आवाज निकाल, तुझे जो चाहिए तेरे कदमों में ढेर लगा दूंगा। मुन्ना, तुम मेरे बारे में इतना मत सोचा करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जानती है तारा, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा और कौन है? मैं तुझे दुनिया का हर सुख देना चाहता हूँ। मुन्ना, एक बात बताओ। पूछ। ये बाज बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ। ये सागर प्रताप सिंह को धमकी क्यों दे रहा है? पता नहीं। तुम उन्हें बचा लोगे? मुझे लगता है तारा कि तुम्हें हमारी खुशियों, हमारी जिंदगी से ज्यादा उस सागर की फिक्र है। नहीं नहीं मुन्ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम नाराज मत हो। तारा, मैं तुमसे कभी नाराज होता हूँ, लेकिन जब हम दोनों के बीच में कोई आता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैसेज आ गया है, आपको जल्दी वहां पहुंचना होगा। चल। मुन्ना ठीक कहते हैं, मुझे ये बेकार की बातें नहीं सोचनी चाहिए। मुन्ना मुझे इतना चाहते हैं, मुझे उन्हें दुख नहीं देना चाहिए। आज के बाद मुन्ना को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बात हुई मुन्ना से? जी भैया। कब की मीटिंग फिक्स हुई? वो तो अभी नहीं हुई है भैया, उसने कहा कि मैं फोन करके बताता हूँ। अजय, हमारे पास टाइम बहुत कम है। उस डॉन ने हमें सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया है। वो कहता है कि उसके बाद वो... आप घबराइए नहीं भैया, मैं किसी न किसी तरह से इस मुन्ना को मिलने के लिए राजी कर ही लूंगा। गुड, ठीक है। हम बहुत परेशान हैं अजय। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना कोई आसान काम नहीं है। हैरानी की बात है भैया, उसने इतनी बड़ी रकम क्यों मांगी?
वैसे तो ऐसी धमकियां अक्सर लोगों को आती रहती हैं, पर इतनी बड़ी रकम की धमकी शायद पहली बार आई। ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। वो आदमी तो 2 दिन का वक्त भी नहीं दे रहा था। समझ में नहीं आता भैया, हम इस डॉन की हिट लिस्ट में कैसे आ गए और हमारे सारे लोग सोते रह गए। उन्हें तो इस बात की खबर तक नहीं, यहाँ तक कि आज तक वो ये भी नहीं जानते कि आखिर ये है कौन। बट नो प्रॉब्लम भैया, ये मुन्ना बादशाह अंडरवर्ल्ड का एक मशहूर नाम है। ये हमारी मदद जरूर करेगा, बस ये अपना कमीशन चाहता है। नो प्रॉब्लम, हम देंगे, बिल्कुल देंगे। बस वो हमारे लिए इतना काम कर दे, ये जो डॉन हमसे इतनी बड़ी रकम मांग रहा है वो रकम कम करवा दे बस। आप फिक्र मत करिए भैया, मुझे पूरी उम्मीद है ये मुन्ना हमारा फैसला जरूर करवा देगा। मैं इससे मिलकर जल्द से जल्द आपकी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। ओके भैया, थैंक यू। हे भगवान, हमारी मदद करना, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि रखना।